जम्मू कश्मीर की फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर कमान कसनी शुरू कर दी है। जितनी एक्स्ट्रा चार्जेस पेरेंट्स को पे करने पड़ते थे बच्चों के एडमिशन के लिए, चाहे रजिस्ट्रेशन फी हो, एडमिशन फी हो, या फिर अगर आप अपनी मंथली फीस भरने में देर कर देते थे तो जो लेट फीस चार्ज की जाती थी उस सब पर प्रतिबंध लगा दिया है जम्मू कश्मीर की फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने। साथ ही में प्राइवेट स्कूल्स को यह भी कह दिया है कि प्राइवेट स्कूल कोई बिजनेस यूनिट नहीं है बल्कि एजुकेशन का एक यूनिट है। इसके चलते केवल जो फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी के ऑर्डर्स हैं वो स्कूल मैनेजमेंट पब्लिश कर सकती है, या सरकारी एजुकेशन विभाग जो नोटिस जारी करता है वो आप न्यूज़पेपर्स में उसकी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। कोई भी पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट के थ्रू स्कूल नहीं करेगा, क्योंकि आप एक स्कूल हैं, आप कोई बिजनेस यूनिट नहीं है। यानी कि अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अलग अलग जगहों पर जहां आपको स्कूल्स की एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती थी और जम्मू के काफी प्रसिद्ध स्कूल्स की एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलती थी, उस सब पर भी प्रतिबंध लगा दिया है एफएफआरसी ने अपने इन ऑर्डर्स पर। एफएफआरसी के ऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो jkffc.in की वेबसाइट पर जाकर आपको हर एक प्राइवेट स्कूल को लेकर आदेश मिल जाएंगे। जिन जिन स्कूल्स ने ये कहा था कि हमें अपनी फीस बढ़ानी है, हम अपनी फीस 100 रुपए या 250 रुपए या 150 रुपए इस हिसाब से मंथली फीस बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने जब अपनी फाइल जेकेएफएफसी के सामने रखी तो फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने पहले पूरी फाइल को देखा, पहले देखा कि किस वजह से चार्जेस जो है वो लगाए जा रहे हैं, देखा कि कितने चार्जेस बनते हैं और उसके बाद नोटिफाई कर दिया कि ये अमाउंट है, इस अमाउंट से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। इसी के एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि श्रीनगर के ग्रीन लाइट हायर सेकेंडरी स्कूल ने जो है उसने ये अपील की थी कि हम प्री प्राइमरी से लेकर 10th क्लास तक 150 रुपए के करीब अमाउंट जो है वो बढ़ाना, 100 रुपए के करीब पर मंथ जो है फी बढ़ाना चाहते हैं, और जहां 11वीं और 12वीं कक्षा की बात आती है 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से हम फीस बढ़ाना चाहते हैं। तो जेकेएफएफसी ने पहले पूरे 3 साल का उनका फाइनेंशियल ऑडिट मंगवाया। फाइनेंशियल ऑडिट देखने के बाद स्कूल में इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है, स्कूल में विजिट किया, देखा कि किन कारणों से फीस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, जिन जगहों पर उन्हें क्यों ना लगा कि अगर किसी को एडिशनल सब्जेक्ट कोई रखना है उसके लिए एडिशनल फीस चार्ज की जा रही है, उसको लेकर भी जो है सवाल जवाब किए और उसके बाद जाकर फीस नोटिफाई कर दी। जहां 100 रुपए बढ़ाने की बात की गई थी, वहीं ट्यूशन फी में प्री नर्सरी का अगर 1380 रुपए फी थी 2021-22 के सेशन में, तो उसे बढ़ाकर 1415 रुपए कर दिया गया। यानी कि केवल मात्र 35 रुपए फी जो है वो फी फिक्सेशन कमेटी ने कहा कि आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा एनुअल फीस में जो पहले 3000 हुआ करती थी, उसमें केवल 50 रुपए की हाइक जो है वो फी फिक्सेशन कमेटी ने प्री नर्सरी के मामले में अलाउ की है। वहीं अगर बात की जाए बड़ी क्लासेस की, 11th की, 12th की, तो 11th में जहां 1715 रुपए ट्यूशन फी हुआ करती थी उसे बढ़ाकर 1770 रुपए कर दिया गया। 55 रुपीस की मात्र जो है वो हाइक अलाउ की है, जहां 250 रुपए की मांग की जा रही थी। इसी तरीके से केवल ग्रीन लाइट स्कूल की बात नहीं है, आप अगर इस फी फिक्सेशन कमेटी की वेबसाइट पर चले जाते हैं तो आपको वहां पर जोधामल पब्लिक स्कूल हो, वहां पर आपको इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल अखनूर हो, हेरिटेज स्कूल हो, जीडी गोयनका हो, या उसके अलावा इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल हो, डोगरा एचएसएस शास्त्री नगर हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल कठुआ हो, महाराजा हरि सिंह स्कूल हो, सेंट पीटर्स एचएसएस करण बाग, अलग अलग स्कूल्स हैं जिन स्कूल्स ने जब अपनी रिक्वेस्ट डाली फी फिक्सेशन कमेटी के पास कि हम स्कूल की फी बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने नोटिफाई किया है कि कितनी फीस आप चार्ज कर सकते हैं। आप jkffc.in की वेबसाइट पर जाकर इन सभी ऑर्डर्स को देख सकते हैं और आपके बच्चे जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का चेक कर सकते हैं कि कितनी फीस अलाउ की गई है। लेकिन सभी मामलों में यह जरूर कह दिया है जम्मू कश्मीर की फी फिक्सेशन कमेटी ने कि आप जो है रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज नहीं कर सकते, आप जो है लेट फीस चार्ज नहीं कर सकते, आप एडमिशन फी चार्ज नहीं कर सकते, आप ट्यूशन फी जो आपकी मंथली फी बनती है और एनुअल फी जो आपकी बनती है केवल वही चार्ज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो फीस एडमिसिबल है, यानी कि जो वॉलंटरी फीस होती है कि पिकनिक के लिए जाना है तो इतनी फीस लगेगी या टूर के लिए जाना है तो इतनी फीस लगेगी, वो फीस स्कूल चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा यह भी कह दिया गया
कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसलिए सेटअप किया जाता है ताकि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके। इस वजह से प्रायोरिटी स्कूल की होनी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन मिले। स्कूल मैनेजमेंट जो है एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकती अपने स्कूल्स की, क्योंकि वो एक स्कूल है, वो कोई बिजनेस नहीं है। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि जितने भी बच्चों को अगर स्कूल की बुक्स खरीदनी है या यूनिफॉर्म खरीदनी है वो स्कूल प्रेमिसेस में नहीं मिलेगी। बच्चे अगर चाहें वो अपनी बुक्स और यूनिफॉर्म अपनी मर्जी की किसी भी जगह से खरीद सकते हैं, ये इस ऑर्डर में लिखा है। हालांकि इसमें भी एक लूपहोल जो है, जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से तो वो बताते हैं कि लूपहोल ये है कि इस ऑर्डर में मना किया गया है कि स्कूल प्रेमिसेस के अंदर आप जो है वो यूनिफॉर्म और बुक्स नहीं बेच सकते। लेकिन ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में देखने को ये मिलता है कि उन्होंने ऑलरेडी टाई अप किया होता है किसी एक दुकान के साथ, किसी एक पर्टिकुलर बुक सेलर के साथ, कि वहीं से जाकर आपको किताब मिल जाएगी और वहीं से जाकर आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगी। तो उसको लेकर भी जो है फी फिक्सेशन कमेटी को सोचना होगा कि आप ये तो कह रहे हैं कि बच्चे जहां मर्जी से चाहें अपनी मर्जी की जगह से जाकर किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो टाई अप्स हुए हैं इसको क्या फी फिक्सेशन कमेटी बार करेगी। उसके साथ में ये कहा गया कि स्कूल फंड्स जो हैं वो स्कूल कॉर्पस में ही रहने चाहिए और किसी अन्य अकाउंट में से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। स्कूल के जो फंड है वो केवल स्कूल की मैनेजमेंट जो है स्कूल के एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करेगी। अन्य जिस भी टाइप की फीस जो है वो मिलती है वो किसी भी इंडिविजुअल के खाते में, किसी ट्रस्ट के खाते में, किसी इंडिविजुअल के खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उसका इस्तेमाल केवल स्कूल की रनिंग के लिए किया जाएगा। और साथ ही में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्कूल्स की टीचर्स और स्टाफ अक्सर कंप्लेंट करते थे कि फीस तो बढ़ाई जाती है लेकिन हमारी सैलरी में हाइक नहीं होती। उसको लेकर भी इस फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने कहा है द स्कूल मैनेजमेंट शैल ऑल्सो मेक रीजनेबल एनुअल हाइक इन सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज दैट इंक्लूड्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। यानी कि स्ट्रेट गाइडलाइंस इसमें ऑर्डर में दे दी गई हैं। एनुअल हाइक हर साल जो टीचर्स होंगे और जो नॉन टीचिंग स्टाफ होगी उनकी सैलरी को भी प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ाना होगा। इसमें यह भी कहा कि अगर आप एनुअल फीस स्टूडेंट से चार्ज कर रहे हैं तो आपको फैसिलिटीज भी स्टूडेंट को देनी होगी और आपको बताना होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका स्कूल का क्या हो रहा है, जिसके बेसिस पर आप एनुअल फी चार्ज कर रहे हैं। और एनुअल फी जो रेगुलेट की जाएगी इस ऑर्डर में वो तभी ऑपरेटिव होगी जब स्कूल्स खुलेंगे और ऑफलाइन क्लासेस चल रही होंगी। यानी कि जिस समय स्कूल खुल गए, क्लासेस चल रही हैं, तभी आप एनुअल फी चार्ज कर सकते हैं। इसमें भी एनुअल फी को लेकर ये कहा गया कि प्रो राटा बेसिस पर आपको एनुअल फी चार्ज करनी है। कोई लेट फीस चार्ज करने के लिए मना कर दिया गया है। ये कहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखते हुए हर एक स्कूल को इन सभी रूल्स का पालन करना है। जम्मू कश्मीर में फी फिक्सेशन कमेटी बनाई गई। लोगों की उसके बाद भी शिकायत होती थी कि हम जो है स्कूल के पास जब जाते हैं तो वो उस तरीके की फीस हमसे नहीं मांगते जो फीस जो है मेंशन की गई होती है। लेकिन अब आपके पास ये भी ताकत है कि आप ऑनलाइन जाकर, वेबसाइट पर जाकर JKFFC की खुद देख सकते हैं कि कितनी फीस अलाउ की गई है। इसमें केवल सेशन 2020-21 नहीं बल्कि बड़े स्कूल्स के मामलों में सेशन 2022-23, सेशन 2023-24, सेशन 2024-25 तक की भी फीस बता दी गई है कि इन 3 सालों में आप फीस किस हद तक हाइक कर सकते हैं। हर साल के लिए कुछ कुछ फीस हाइक करने के लिए अलाउ किया गया है। जैसा मान लीजिए कि इस समय मैंने अगर जो ऑर्डर खोला हुआ है वो जोधामल पब्लिक स्कूल छन्नी हिम्मत का है, तो उसमें बताया गया कि सेशन 2022-23 में अगर फर्स्ट क्लास में आप ट्यूशन फी 3600 रुपए चार्ज कर रहे हैं तो 2023-24 में 3680 रुपए ट्यूशन फी चार्ज की जा सकती है। अगर एनुअल फी 13,140 रुपए चार्ज की जा रही है फर्स्ट क्लास के लिए तो एनुअल फी जो है 2023-24 के लिए 13,300 रुपए चार्ज की जा सकती है। इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो उसके बावजूद भी 1 लाख तक जो है वो फी चार्ज करते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी ने ये इजाजत दी है पेरेंट्स को कि आप अपनी कंप्लेंट फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के साथ फाइल कर सकते हैं। इसी ग्रीन लाइट स्कूल के मामले में ये भी फी फिक्सेशन कमेटी ने सवाल पूछा स्कूल से कि कई सारे लोगों ने कंप्लेंट की है कि स्कूल अथॉरिटीज अपनी मर्जी से फीस हाइक कर रही है। स्कूल अथॉरिटीज जो हैं अगर आपको PHE के अलावा, फिजिकल एजुकेशन के अलावा, कोई फंक्शनल इंग्लिश के अलावा और कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना है उसके लिए एडिशनल फी चार्ज कर रही है, तो ये सारी कंप्लेंट्स भी आप अपनी फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के सामने रख सकते हैं
ट्रांसपेरेंसी इसमें यह है कि पहले आपको मालूम नहीं था कि स्कूल फीस कितनी चार्ज कर सकते हैं, अब वो सारे ऑर्डर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वो पूरा का पूरा नोटिस देख सकते हैं। और साथ ही में फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने स्कूल्स को ये कहा है कि आप नोटिस बोर्ड के ऊपर फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी का ये ऑर्डर चिपकाएं, ताकि लोगों को मालूम चले कि आपको कितनी फीस चार्ज करनी है, कितनी फीस अलाउ है आपको चार्ज करने के लिए। और अखबारों में भी अगर एडवर्टाइज करना है तो इसी फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी के ऑर्डर को एडवर्टाइज करना है, ये बताते हुए कि हमें ये कहा गया है कि हम इतनी ही फीस चार्ज कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप डिफरेंस देखेंगे कि छोटे स्कूलों के कंपैरिजन में जो बड़े स्कूल्स हैं उनकी फीस ज्यादा है, और उसे भी जो है मैनेज किया गया है इसमें कि उनकी एक्सपेंसेस को देखते हुए कितनी फीस चार्ज की जा सकती है। अगर किसी स्कूल को ज्यादा फी हाइक अलाउ की गई है तो पैरामीटर्स को देखते हुए अलाउ की गई है कि वहां पर एक्सपेंसेस कितने हैं, वो टीचर्स की सैलरी में हाइक कितना कर रहे हैं, या अन्य उनके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कितने हैं जिस वजह से फीस हाइक की जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए फीस बढ़ाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कूल ने कह दिया कि हमें 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से बढ़ानी है तो फी फिक्सेशन कमेटी ने मान लिया। सभी पैरामीटर्स को ख्याल में रखते हुए अगर केवल 50 रुपए ही बढ़ाने जरूरी थे तो 50 रुपए बढ़ाने की ही इजाजत दे दी गई है। तो आप सभी से गुजारिश ये कि रजिस्ट्रेशन फीस ना दें, लेट फीस मांगी जाती है ना दें। अगर आपसे वो फीस मांगी जाती है, यानी कि 500 रुपए अगर फी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर में लिखा गया है और आपसे 800 रुपए मांगे जाते हैं, तो आप भी फी फिक्सेशन और रेगुलेशन कमेटी के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। और साथ ही में यही कि किसी भी स्कूल को इजाजत नहीं है कि वो अपने स्कूल की प्रेमिसेस में बुक्स बेचें, स्कूल की प्रेमिसेस में यूनिफॉर्म बेचें, और अब तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते।